हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम आज बात करते हैं वैद्युत के आगे क्या विभवांतर की। कल हम लोग क्या बात किए थे, विभव क्या होगा, ठीक है। आज जानेंगे विभवांतर क्या है और वैद्युत परिपथ क्या है। उसके बाद हम जानेंगे वैद्युत परिपथ में आरेख के कितने प्रकार होता है, इनके अवयव को किन चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या जानेंगे हम ओम का नियम। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर है क्या विभवांतर, ठीक। विभवांतर कल हम लोग विभव पढ़े थे ना। विभव का एक रूप ही क्या है, विभवांतर। विभवांतर मतलब विभवों का अंतर, ठीक है, विभवों का अंतर, यानी किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, ठीक है। यहाँ पर क्या विभवांतर मतलब दो विभव होगा, ठीक है। उन विभवों का क्या अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। बोल बात सही है ना। यहाँ पर है क्या, किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं हम लोग, विभवांतर कहते हैं, ठीक। यानी कि क्या बताया गया कि दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से कहाँ पर ले जा रहा है, दूसरे बिंदु तक। यानी एक बिंदु से कहाँ पर ले जा रहा है, दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, वो विभवांतर। यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर, वही क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर, ठीक है। तो वही लिखा गया है, किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं, ठीक। और जैसे हम लोग विभव को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, ऐसे विभवांतर को भी कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। उसका भी फॉर्मूला क्या था, V = W/Q। यहाँ भी क्या है, W/Q ही है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है, ठीक है ना। देखो विभव से ही मिलकर क्या बना हुआ है, विभवांतर बना है, ठीक है। यानी दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, ठीक। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम अथवा हम वोल्ट कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका मात्रक होता है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, V = W/Q, ठीक है। Q क्या है, आवेश है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है। और W क्या है, जो कार्य करना पड़ रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो कार्य हमको करना पड़ रहा है, वो हमारा W कहलाता है। तो V = W/Q, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा विभवांतर कंप्लीट हो गया। अब बात आती है वैद्युत परिपथ क्या होता है, वैद्युत परिपथ क्या होता है, ठीक है। तो वैद्युत परिपथ हम लोग समझते हैं और इसके बाद समझेंगे वैद्युत परिपथ के किन किन चिन्हों द्वारा हम इनको दर्शाते हैं, ठीक है। तो लिखा है, वैद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को वैद्युत परिपथ कहते हैं। वैद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कि जैसे अभी हम एक प्रकार का मान लो कोई, अब यही समझ लीजिए, ये आपका डेस्टर है ना, तो ये क्या है, अभी समझिए एग्जांपल में, ये भी आपका परिपथ है। क्या है, ये परिपथ है जो बंद परिपथ है। अब इसमें कहीं पर किसी प्रकार करंट फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। इसमें किसी प्रकार का करंट हम नहीं डाल सकते। अब इसमें करंट पैदा करने के लिए हम किसी न किसी चीज़ का यूज करेंगे, बैटरी का यूज करेंगे, किसी न किसी कुंजी का यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो अभी ये केवल एक परिपथ है, ठीक है। इस परिपथ में भी करंट नहीं है, लेकिन हमको करंट पैदा करने के लिए, इसमें करंट डालने के लिए हमको कुछ ना कुछ जुगाड़ इसमें करना पड़ता है। तो वही क्या करते हैं हम लोग, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरी लगाते हैं, कुंजी लगाते हैं, प्लस माइनस देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर है क्या, वैद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को क्या बोलते हैं, वैद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक। लिखा है, प्रत्येक वैद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव जैसे वैद्युत उपकरण, स्विच तार आदि लगे होते हैं। जो वैद्युत परिपथ होता है उसमें बहुत सारे क्या लगे होते हैं, वैद्युत उपकरण लगे होते हैं और स्विच तार लगे होते हैं, ठीक है। जैसे आपके घरों में बोर्ड लगा होगा, क्या लगा होगा, बोर्ड समझ रहे हैं ना। ऐसे बोर्ड लगा रहता है, यहाँ पर बटनें लगी रहती हैं ना, वो बटनें है कि नहीं। और यहाँ पर इंडिकेटर लगा रहता है, जैसे जहाँ पर लाइट आपको पता लगता है कि नहीं, है कि नहीं। वो सब क्या है, आपका वैद्युत परिपथ है। उसमें बहुत सारे क्या लगे रहते हैं, स्विच तार लगे होते हैं, बहुत सारे वैद्युत उपकरण लगे होते हैं, है कि नहीं, बहुत सारे लगे होते हैं ना। तो क्या है, एक परिपथ है। क्या है आपका, एक परिपथ क्या करता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास की जाती है, यानी कि उसमें करंट फ्लो किया जाता है, राइट। तो वही लिखा गया है कि वैद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को वैद्युत परिपथ कहते हैं। और प्रत्येक वैद्युत परिपथ में विभिन्न
और जैसे वैद्युत उपकरण, स्विच तार आदि लगे होते हैं। ठीक, और किसी वैद्युत परिपथ का ऐसा आरेख, किसी वैद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों व धारा स्रोत के विभिन्न संबंधों को चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वैद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? वैद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। यानी कि किसी वैद्युत परिपथ का ऐसा आरेख, किसी वैद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों व धारा स्रोत के विभिन्न संबंधों को चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वैद्युत परिपथ का आरेख। ये आरेख बहुत टाइप का होता है। ठीक है, किसी में कुंजी लगा देते हैं तो कुंजी को खोल देते हैं, किसी में बंद कर देते हैं। कभी कभी आप देखे होगा परिपथ में माइनस लिखा रहता है, प्लस लिखा रहता है ना, तो क्या होता है? बैटरी होता है। तो वो जो चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? वैद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम समझ लेते हैं आरेख कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे किन किन आरेखों को हम लोग दर्शाते हैं। ठीक, इसको लिख लीजिए, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, बात करते हैं आगे वैद्युत परिपथ में कुछ आयों के प्रतीक। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वैद्युत परिपथ होता है ना, ये पढ़ा था। तो हमने कहा था वैद्युत परिपथ में जिन चिन्हों द्वारा हम दर्शाते हैं आरेख को, उनके कुछ अलग अलग सिंबॉलिक फंक्शन होते हैं। राइट, तो उन्हीं को आरेख को हम लोग समझते हैं। लिखा क्या है? वैद्युत परिपथों में कुछ आयों के प्रतीक। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है कि उसका मतलब क्या होता है, आज जान लो। ठीक है, ऐसा देखा होगा लेकिन जानकारी नहीं थी, लेकिन आज जानकारी आप लोगों को हो जाएगी। ठीक, पहले लिखा क्या? वैद्युत सेल। क्या लिखा? विवरण क्या है? दो बिंदुओं के मध्य नियत विभवांतर प्रदान करने हेतु वैद्युत सेल का यूज क्या किया जाता है? कि दो बिंदुओं के मध्य नियत विभवांतर प्रदान करने हेतु, यानी कि जो उसके दोनों दो बिंदु हों, दोनों में विभवांतर क्या है? समान रूप से मिले। तो ऐसा देखा होगा कि जो बड़ा और लंबी वाली डंडी होती है, लंबी वाली, ये पॉजिटिव होती है, जो छोटी वाली होती क्या होती है? निगेटिव। देख रहे हो ना आप? ये जो ऊपर है लंबा लंबा, ये है प्लस होता है, ये क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है ना, बहुत आप लोग घर में देखो जो बैटरी लगता है, ठीक है, इन्वर्टर होता है, कन्वर्टर होता है, जो आप लोग बैटरी यूज करते हैं, देखो एक में प्लस होता है, एक में माइनस होता है ना। तो क्या करते हैं हम लोग? बैटरी की सहायता से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि दोनों बिंदुओं के मध्य नियत विभवांतर प्रदान करने हैं, तो क्या किया जाता है? वैद्युत सेल का यूज किया जाता है कि नहीं? देखो, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तो निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव साथ, निगेटिव निगेटिव साथ करते नहीं करते। तो अगर कहीं पर ऐसा सिंबल आपको दिख रहा होगा तो समझ जाना क्या है? वैद्युत सेल है। ठीक, ये किसके लिए? दो बिंदुओं के मध्य नियत विभवांतर के लिए। ठीक, अगला क्या है? बैटरी। अगला क्या है? बैटरी। बैटरी क्या होती है? दो या दो से अधिक सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब दो या दो से अधिक अगर हम कोई चीज़ जोड़ रहे हैं तो एक बार ये यूज हुआ, फिर यूज हुआ, फिर मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि जो बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस होता है ना, ऐसे हम लोग जोड़ते हुए चले जाएंगे। इनके श्रेणी क्रम में रखते हुए हम लोग चले जाएंगे। फिर कितनी बैटरी जोड़ना हो हम लोग क्या करेंगे? बैटरी को जोड़ देंगे। ठीक, अगर ऐसे दो या दो से अधिक मिला, समझ आए क्या है? वो बैटरी है। ठीक, अगर अकेले मिला तो समझ आना क्या है? वैद्युत सेल है। राइट, आगे देखो क्या लिखा है? वैद्युत बल्ब। ये किसका काम करता है? परिपथ अवयव होता है। क्या होता है? ये परिपथ अवयव होता है। वैद्युत बल्ब को यूज करते हैं, देखते हैं क्या उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। बोर्ड में लगा देते हैं, बल्ब को चेक करते हैं क्या इसमें करंट फ्लो होता है। तो अगर रहता है तो बल्ब क्या होती है? आपकी जलने लगती है। राइट, तो ये अगर कहीं पर ऐसा कहीं देखे समझना क्या है? वहाँ पर वैद्युत बल्ब है। राइट, अगला क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है? परिपथ में धारा प्रवाह का नियंत्रण करता है। जो परिपथ समझा है ना, परिपथ में अगर हम धारा को प्रवाहित करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो करंट कहीं ज़्यादा और कम ना हो जाए, उसके लिए क्या यूज़ होता है? प्रतिरोध का यूज़ होता है। प्रतिरोध क्या करता है? धारा को नियंत्रण करता है, धारा को कन्वर्ट करता है, कंट्रोल करता है, ना ज़्यादा कम नहीं, उसको एक जगह निश्चित मानकर स्थिर कर देता है। ठीक है, तो क्या करता है प्रतिरोध? परिपथ में धारा प्रवाह का क्या करता है? नियंत्रण करता है। अगर आपको कहीं पर पूरे बुक में अगर ऐसा कहीं दिख जाएगा सिंबल, समझ आने क्या है? वो प्रतिरोध है। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? आगे क्या है? अमीटर। अमीटर क्या करता है? परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन करता है। उसमें कितनी धारा बह रही है उसमें क्या करता है? मापन करता है। कौन? अमीटर। अमीटर के साथ हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी धारा बह रही है। ठीक है, तो किसका काम करता है? अमीटर। अमीटर कहीं पर अगर इस तरह दिख जाएगा तो समझिए क्या है? वो आपका अमीटर है। ए फॉर क्या है? हमारा एमीटर हो गया। ठीक, अगला क्या दिख रहा है आपको? वोल्ट मीटर। क्या है ये? वोल्ट मीटर है। ये दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन करता है। ये क्या करता था? ये प्रवाहित धारा का मापन करता था। ये किसका मापन करता है? विभवांतर, कितना विभव उसमें लगा हुआ है उसका मापन करेगा दो बिंदुओं के बीच में।
तो अगर कहीं पर इस तरह दिखेगा तो समझ नहीं क्या है आपका विभवांतर, यानी कि वोल्ट मीटर है। क्या है हमारा वोल्ट मीटर, यानी कि वी फॉर वोल्ट मीटर, ए फॉर एमीटर हो गया। ठीक है, अगला क्या है स्विच या प्लग, स्विच या प्लग कुंजी, स्विच या प्लग कुंजी खुली, समझ रहे मैं, स्विच या हम प्लग बोलेंगे, स्विच कुंजी बोलेंगे, या तो प्लग कुंजी बोलेंगे, या तो खुली कुंजी बोलेंगे। इसमें क्या होता है खुला परिपथ होता है, क्या होता है खुला परिपथ होगा, यानी दोनों परिपथ में हम दोनों परिपथ को टच नहीं कराएंगे, दोनों को अलग अलग रखेंगे। देख रहे हो ना, बीच में देखो कुछ नहीं दिख रहा है ना, ये खुला है, इनमें देखो ये ऊपर है नीचे है ना, बीच में गैप दिख रहा है ना, क्या है खुली कुंजी है, क्या ये खुली कुंजी है। ठीक है, इसमें देखो स्विच या प्लग कुंजी क्या है बंद, क्या है बंद, मतलब देखो बंद परिपथ, इसमें क्या होगा बंद परिपथ होगा। देख रहे हो ना, यहाँ क्या लगा है, यहाँ लगा क्या देख सकते हो, ऊपर देखो ये, इसका मतलब क्या, इसको बंद कर दिया, क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। यहाँ पर देख दोनों क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया, यानी कि परिपथ क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है कि नहीं। क्योंकि देखो बिना कुंजी के, बिना कुंजी में समझते हैं ना क्या, स्विच, कुंजी मतलब क्या होता है, स्विच होता है। जैसे अभी बोर्ड में कुछ लगा हो, यानी कोई बोर्ड हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, वैद्युत कोई बोर्ड हो, परिपथ हो, और परिपथ में क्या करते हैं, अगर हमको फ़ैन चलाना है तो क्या करेंगे, जाएंगे और स्विच को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। जब स्विच को ऑन कर देंगे तो यानी मतलब स्विच क्या कर दिए, उनके अंदर के जो तार होंगे आपस में क्या होंगे, टचेंगे, और फैन हमारा चलने लगेगा। अगर बंद कर दें तो कुंजी क्या कर दिया, खोल दिए कुंजी को, यानी खुल गया। बंद कर देंगे तो कुंजी बंद हो जाएगी, है कि नहीं। और हम लोग बैटरी में यूज करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं बैटरी में, एक करंट, एक उसका टर्मिनल पॉजिटिव से एक नेगेटिव डायरेक्ट यूज कर देते हैं, तब वहाँ पर कुंजी यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट बैटरी का क्या करते हैं, कुंजी का उसका टर्मिनल यूज कर देते हैं प्लस माइनस में, है कि नहीं। और यहाँ पर क्या यूज कर देते हैं, कुंजी का यूज कर देते हैं। तो कुंजी लगी रहती है सब जगह, है कि नहीं, हर एक उपकरण में कुंजी लगी रहती है। तो ये होता हमारा उपकरण होता है, ठीक है, ये होता हमारा उपकरण होता है। इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो आज का सेशन आपके लिए इतना ही, तो कल हम आगे बात करेंगे।